हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021 के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे आज मैथमेटिक्स सेकंड, जो बीए और बीएससी के जो पेपर है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स सेकंड एनालिसिस का यानी कि विश्लेषण का, जिसके अंदर दो बुक्स लगती है स्टूडेंट, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि पेपर्स में मार्क्स की कोई कटौती नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 66 ही रहेंगे। कई स्टूडेंट मेरे को फ़ोन करके कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम कितने परसेंट करें मिनिमम। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप प्रश्न बढ़ाते जाओगे, अपन ज़्यादा मार्क कैरी करोगे तो आपका वेटेज परसेंटेज भी बढ़ेगा, यानी कि आप 66 के नज़दीक जाओ। कई स्टूडेंट होते हैं कि सेक्शन सी का हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो डबल मार्क्स हो जाएंगे। नहीं होंगे स्टूडेंट, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, हमारे मार्क जैसे जैसे ज़्यादा एग्री हो गए वैसे वैसे वेटेज भी प्रश्नों का, जो प्रश्नों के यहाँ मार्क्स हैं उनका भी वेटेज भी बढ़ेगा स्टूडेंट। तो ये तो बात होती है। अब हम बात करते हैं जो अपने को टाइम दिया 1.5 आवर्स, उसके अंदर किस प्रकार पेपर सेक्शन ए के अकॉर्डिंग हमें करना है 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं स्टूडेंट। ए सेक्शन में 10 में से, सेक्शन बी के अंदर हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को करना होता है 5 यूनिट, लेकिन हमें इस बार 3 क्वेश्चन ही करने हैं, यानी कि 3 यूनिट्स का ही चुनाव करना है। फिर सेक्शन सी के अंदर 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हमें केवल एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई पेपर पैटर्न की। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं इससे पहले भी क्लासों में अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वो सेक्शन वाइज थे, सेक्शन ए बी और सी। तो आज भी हम सेक्शन ए बी और सी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। अब बात रही स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों ने इससे पहले वाला जो मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर था एडवांस अलजेब्रा, उसके अब भी इससे पहले जो पेपर होगा उसी दिन, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैंने वहाँ पे इससे पहले वाली क्लास का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से इसकी पहली क्लास भी, जो पेपर फर्स्ट है एडवांस अलजेब्रा रिंग थ्योरी से रिलेटेड, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आप वहाँ से देखिए। और यहाँ पे अब बात आती है, कई स्टूडेंट इन क्वेश्चनों की PDF मांगते हैं, तो मैं सबको बता दूं कि नवकार पब्लिकेशन की जो अपने गोखरू सर की किताब है, उनके अंदर सभी कंप्लीट सॉल्यूशन एंड डेफिनेशंस है वहाँ पे, तो आप वहाँ से इसको इजीली कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रम अभिकृत जो ऑर्डर प्रतिबंध है या अभिकृत है एक्सियोम्स है वो लिखिए। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 जो स्टूडेंट हैं। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, विवृत ओपन तथा संवृत समुच्चय को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूर्णता अभिकृत लिखिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूर्ण कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, उच्चक तथा निम्नक की परिभाषा लिखिए। फिर बात आती है सिक्स क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की। देखो, दूरिक समष्टि
को परिभाषित कीजिए। फिर अपने पास 7वां क्वेश्चन है स्टूडेंट ए सेक्शन का, साधारण दूरिक से क्या तात्पर्य है। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट, छद्म दूरिक किसे कहते हैं। फिर 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, परिबद्ध बाउंडेड दूरिक समष्टि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट, विवृत तथा संवृत गोलक को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट, विवृत आवरण तथा उपावरण को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट 12 क्वेश्चन। पहला क्रम अभिकृत लिखिए, ऑर्डर्ड एक्सोम्स लिखने हैं स्टूडेंट। फिर विवृत और संवृत समुच्चय को परिभाषित कीजिए। तीसरा पूर्णतः अभिकृत लिखिए। चौथा पूर्ण कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। पांचवा उच्चक तथा निम्नक की परिभाषा लिखिए। छठा दूरिक समष्टि को परिभाषित कीजिए। साधारण दूरिक से क्या तात्पर्य है। छद्म दूरिक किसे कहते हैं, शैडो जो मैट्रिक है उस किसे कहते हैं। परिबद्ध दूरिक समष्टि को परिभाषित कीजिए। विवृत गोलक तथा संवृत गोलक को परिभाषित कीजिए। अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं और विवृत आवरण तथा उपावरण को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने 12 क्वेश्चन ए सेक्शन के थे। तो यहाँ पे हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से बुक में नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 13, परिबद्ध अनुक्रम से क्या तात्पर्य है। फिर 14 बात आती है स्टूडेंट, कोशी अनुक्रम तथा पूर्ण दूरिक समष्टि की परिभाषा लिखिए। फिर बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ध्रुवीय रूप वाली कोशी रीमान समीकरण लिखिए। नेक्स्ट 16 नंबर पे स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा,
समुच्चय का सीमा बिंदु से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट 17, सम्मिश्र फलन की सातत्य कंटिन्यूटी परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 18th क्वेश्चन है, एक समान यूनिफॉर्म सातत्यता की परिभाषा लिखिए। फिर स्टूडेंट 19 क्वेश्चन आता है, परसमाधि फलन तथा संयुग्मी परसमाधि फलन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा लिखिए। फिर स्टूडेंट 21वां क्वेश्चन है 21, घूर्णन रोटेशन एवं आवर्धन रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। और स्टूडेंट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, द्विरैखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट ये सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 22 क्वेश्चन देखो। पहला 13वां कौन सा, परिबद्ध अनुक्रम से क्या तात्पर्य है। कोसी अनुक्रम तथा पूर्ण दूरी समष्टि की परिभाषा लिखिए। फिर ध्रुवीय रूप वाली कोसी रीमान समीकरण लिखिए। समुच्चय का सीमा बिंदु से क्या तात्पर्य है। सम्मिश्र फलन की सातत्यता परिभाषित कीजिए। एक समान सातत्यता की परिभाषा लिखिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। परसमाधि फलन तथा संयुग्मी परसमाधि फलन को परिभाषित कीजिए। अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा लिखिए। घूर्णन एवं आवर्धन रूपांतरण को परिभाषित कीजिए और द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट ये तो सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। तो देखो सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का स्टूडेंट मैंने कल भी बात, इससे पहले वाले पेपर में भी बात की थी, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास। तो उसमें भी मैंने हर यूनिट में आपको बी सेक्शन के लिए 3 क्वेश्चन बताए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ भी यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट के लिए देखो, पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, किन्हीं दो
भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यह हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट। फिर थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि ए बी दो ऐसी परिमेय संख्याएं है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए, कि अंडर रूट ए बी भी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है स्टूडेंट? रैशनल नंबर्स है, परिमेय संख्या है। तो ये हमें प्रूव करना होता है स्टूडेंट। तो ये यूनिट फर्स्ट के अपने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की स्टूडेंट। देखो तो यूनिट सेकंड के देखो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं स्टूडेंट? पहला, माना कि ए दूरिक समष्टि एक्स डी का अरिक्त उप समुच्चय है, तब एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए सिद्ध कीजिए मॉडुलस एक्स ए माइनस वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो स्टूडेंट यहाँ डी दूरिक है तो उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। अब क्वेश्चन सेकेंड, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा डी स्टार निम्न रूप में परिभाषित हो। किस रूप में स्टूडेंट? देखो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, जहाँ x और y बिलोंग्स टू कैपिटल X तथा m ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू, तब d स्टार भी एक दूरिक समष्टि है। तो स्टूडेंट डी स्टार एक दूरिक है और इसके अकॉर्डिंग एक्स के लिए ये क्या हो जाएगी? दूरिक समष्टि हो जाएगी। फिर बात आती है थर्ड क्वेश्चन की स्टूडेंट, होल्डर असमीका तथा मिन्काउस्की असमीका लिखकर सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट सेकंड के 3 क्वेश्चंस
तो पहले यूनिट के कौन से 2-3 क्वेश्चन थे। सिद्ध कीजिए कि कर्मी क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है कि नहीं, दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर यदि a और b दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं कि अंडर रूट उनका योग में एक परिमेय संख्या है तो उनके गुणनफल का अंडर रूट भी एक परिमेय संख्या है। यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग माना a दूरिक समष्टि xd का एरिक उप समुच्चय है, तो xy के लिए हमें सिद्ध करना है मॉडुलस dxa माइनस dy मॉडुलस लेस देन इक्वल टू dxy। फिर माना xd एक दूरिक समष्टि है तथा d स्टार निम्न रूप से परिभाषित है, तो d स्टार भी एक दूरिक समष्टि है। फिर होल्डर असीमिका तथा मीन काउस की असीमिका लिखकर सिद्ध कीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट थर्ड की। आप इनको वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट कॉपी में उतार सकते हैं इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टूडेंट, और अपनी जो गोखरू सर की जो बुक है उसमें इनके सभी के आंसर आपको उपलब्ध होंगे। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में बी सेक्शन से रिलेटेड देखो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ 0, b टू r जो fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, एक समान सतत फलन है, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, बनाक स्थिर बिंदु प्रमेय का कथन करके सिद्ध कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक दूरिक समष्टि में प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संहत होता है, कॉम्पैक्टनेस होता है, कॉम्पैक्ट होता है स्टूडेंट। तो ये अपने पास यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ से रिलेटेड। देखो तो यूनिट फोर्थ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट लिमिट्स का मान ज्ञात करना है। क्या देखो पर्सन क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 2e की पावर पाई आयोटा अपॉन 3। स्टूडेंट ये e की पावर में है, आपके क्वेश्चन क्या है, z क्यूब प्लस का 8 अपॉन z की पावर 4 अपॉन 4z स्क्वायर प्लस का 8। तो स्टूडेंट इसका हमें वैल्यू निकालनी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि प्रांत z लेस देन 1 में fz इक्वल टू z स्क्वायर एक समान यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस या सतत है, जबकि fz इक्वल टू 1 अपॉन z एक समान सतत नहीं है। फिर बात आती है थर्ड क्वेश्चन की स्टूडेंट, यूनिट 4 से रिलेटेड।
प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर n प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो स्टूडेंट ये तो अपने बात हुई यूनिट थर्ड और फोर्थ की। तो देखो थर्ड से मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध कीजिए कि फलन f जो कि एफ एक्स बराबर एक्स द्वारा स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक समान सतत फलन है। फिर बनाक स्थिर बिंदु प्रमेय का कथन करके सिद्ध कीजिए। फिर सिद्ध कीजिए एक दूरी समष्टि में प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संहत होता है यानी कॉम्पैक्ट होता है। फिर यूनिट 4 के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये अपने फोर्थ यूनिट की जो सेकंड एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका पहला एग्जाम्पल है। फिर सिद्ध कीजिए कि प्रांत मॉडुलस z लेस देन 1 में एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर एक समान सतत है जबकि एफ जेड बराबर 1/z एक समान सतत नहीं है। फिर बात आती है प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड की पावर n प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है देखो बी सेक्शन में। यूनिट 5 में देखो बी सेक्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिद्ध कीजिए u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते हैं परंतु u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन नहीं है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं। फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चंस की। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन u पर समाधि है तथा इनका संयोग भी पर समाधि भी ज्ञात कीजिए। कौन से स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन u x y इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट u x y इक्वल टू 2x 1 माइनस वाई। फिर बात आती है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, यदि फाई तथा साई x तथा y के फलन है जो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते हैं तो दिखलाइए कि s प्लस आयोटा t
होलोमॉर्फिक है जहां S इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स तथा T इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें 5 क्वेश्चन है और हमें केवल एक प्रश्न ही करना है एग्जाम के अंदर। तो देखो सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दिया गया है स्टूडेंट, देखो सिद्ध कीजिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है। फिर बात आती है बी पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ऐसी या ऐसे पूर्णांक R का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जिसके लिए √R + 1 प्लस √R - 1 एक परिमेय संख्या है। फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, जिसका ए पार्ट है स्टूडेंट, माना ए बी एक दूरिक समष्टि एक्स डी के अरिक्त उप समुच्चय हैं, तब सिद्ध कीजिए दूरिक A यूनियन B लेस देन इक्वल टू DA प्लस DAB, D यानी दूरी का स्टूडेंट DB। तो स्टूडेंट ये हमें सिद्ध करना है। फिर बात आती है स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की, माना XD एक दूरिक समष्टि है तथा D स्टार ऑफ X to X to R रियल नंबर इस प्रकार है कि D स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, यानी इन दोनों में से जो मिनिमम है वो डी स्टार की वैल्यू है स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए
कि डी स्टार एक्स में दूरिक है। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट हमें, माना x तथा y दो दूरिक समष्टियां हैं है तथा f ऑफ x टू y फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f x नॉट पर सतत होगा यदि और केवल यदि कब होगा स्टूडेंट कि जब आपके पास सीक्वेंस एक्शन होगा वो x नोट को अभिसरित हो, तो देन एफ एक्शन अभिसरित एफ एक्स नॉट। तो स्टूडेंट अब इसका बी पार्ट है, माना x तथा y दो दूरिक समष्टियां हैं तब एक फलन f ऑफ x टू y सतत है यदि और केवल यदि y में प्रत्येक संवृत्त समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में संवृत्त है। तो स्टूडेंट ये अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो दो पार्ट में आते हैं स्टूडेंट वहाँ पे, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके उतार सकते हो नोटबुक में। अब बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस की। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है स्टूडेंट, देखो विश्लेषिक फलन एफ जेड के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखकर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टूडेंट इसका, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई। तो स्टूडेंट मल्टीपल है इनका x और y, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है
यद्यपि मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। तो अब बात करते हैं यूनिट 5 से रिलेटेड। देखो 5th क्वेश्चन जिसका ए पार्ट है स्टूडेंट, यदि एफ जेड विश्लेषिक है तो सिद्ध कीजिए del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 4 del स्क्वायर अपॉन del z एंड del z बार। तो स्टूडेंट कई बार यहाँ मिस प्रिंट हो जाता है, तो इस सवाल का आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है यहाँ पे। फिर बात आती है बी पार्ट की, सिद्ध कीजिए कि फलन u एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, स्टूडेंट ध्यान रखना, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 पर समाधि है तथा इसका संयुग्मी vxy ज्ञात कीजिए तथा संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बी जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये इसी के साथ अपने 5 यूनिट्स और पेपर सेकंड पेपर के 3 सेक्शन ए बी सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट कर सकते हो। अब बात रही कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको गोखरू सर की जो किताब है नवकार पब्लिकेशन की उसमें सभी मिल जाएंगे। और स्टूडेंट ये भी ध्यान रखेंगे जितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही वेटेज से ही आपको नंबर मिलेंगे। और इससे जो पहला पेपर है एडवांस अलजेब्रा का जो रिंग थ्योरी से रिलेटेड है, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो जाके भी देखिए यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है। और सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।